पीपल्स पार्टी की चूंकि सिंध हुकूमत है तो ऐसा लगता है कि ये सारा करके पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को भी एक पैगाम दे रही है, एक मैसेज दे रही है। पीपल्स पार्टी जो है एक अपनी अच्छी सियासी रिवायत कायम करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अपनी भी जो मामलात हैं और गवर्नेंस के जो हालात हैं वो भी आप सबके सामने हैं। सिंध पुलिस है, शायद उससे बुरी पुलिस शायद ही आपको कोई दूसरी मिलती हो पूरे पाकिस्तान की। जो सिंध पुलिस के जो कारनामे हैं और जो उनकी करप्शन है उनका ऐसा कुछ मुझे पता चला है कि उनका कुछ हिस्सा, एक भारी भरकम हिस्सा बाकायदा सिंध गवर्नमेंट के कई लोगों को जाता है। और ट्रिप के दौरान जो कि वजीर आला सुहेल आफरीदी कराची पहुंचे हैं, क्या कराची के लिए कोई इनकी तरफ से आवाज नहीं उठाई जाएगी? तो क्या पीटीआई ये सारे इश्यूज के ऊपर आंखें बंद कर लेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अजरक पहना दी गई, उनको टोपी पहना दी गई? ये जो जिन्हा बाग जिन्हा में ये जो जलसा कर रहे हैं कायद आजम के मजार पर, संडे को वो जलसा है, देखते हैं कि अब वो कितने कामयाब होते हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो कराची पहुंच चुके हैं और ऐसे में उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल सूबाई वजीर सईद गनी ने किया पीपल्स पार्टी की तरफ से। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि फरियाल तालपुर की बेटी की दरअसल शादी है और उस शादी में अक्सर जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं और जो उनके रहनुमा हैं वो सारे उस शादी में शिरकत के लिए आज के दिन खासे मसरूफ हैं। और इसके बावजूद जो है सुहेल आफरीदी का जो इस्तकबाल है वो बड़े भरपूर अंदाज में किया गया। सिंध हुकूमत ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी की चूंकि सिंध हुकूमत है तो ऐसा लगता है कि ये सारा करके पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को भी एक पैगाम दे रही है, एक मैसेज दे रही है कि देखें आपने तो मेहमान नवाजी कोई नहीं की सुहेल आफरीदी की और उनके पूरे उनकी डेलीगेशन की, लेकिन हाँ हम लोग जो है वो खूब मेहमान नवाजी के उसूल पूरे कर रहे हैं और हम लोग जो है वो उसूल पूरे करते हुए और पीपल्स पार्टी जो है एक अपनी अच्छी सियासी रिवायत कायम करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को एक मैसेज दे रही है। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, कई पिछले व्लॉग्स में मैंने इसके ऊपर इजहार ख्याल किया कि इन दोनों के दरमियान बहुत प्रोमिनेंट किस्म की रंजिशें हैं और नाराजगियां हैं। पीपल्स पार्टी कई मुद्दों पे नाराज है मुस्लिम लीग नून से और बड़ा आपको पता है वो एक मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब जो हैं उनका एक डायरेक्ट फड्डा पड़ गया था पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ, खासतौर पर तब जब पंजाब में सैलाब वगैरह आए थे। फिर उसके बाद कुछ मामलात कूल डाउन हुए और बहुत अरसे तक ये मामलात चलते रहे। बड़ी मुश्किल से इनको जो है वो कूल डाउन किया गया दोनों जमातों की क़यादत की तरफ से। लेकिन जो इश्यूज हैं वो बहरहाल अभी भी जूं के तूं हैं और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीएमएलएन जो है वो कई सारे फ्रंट्स पर उनकी जो डिमांड्स हैं या जो उनके साथ जो अग्रीमेंट हुए हैं वो पूरे नहीं कर रही। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अपनी भी जो मामलात हैं और गवर्नेंस के जो हालात हैं वो भी आप सबके सामने हैं। कराची में टूटी हुई सड़कें, ऐसा लगता है सड़कों के ऊपर गटर नहीं है बल्कि गटर के ऊपर सड़कें हैं। इस तरह के कराची में हालात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। पुलिस के, मेरा बल्कि एक जाती भी एक इशू मैंने फेस किया, मेरी फैमिली ने फेस किया, जिसके बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो सिंध पुलिस है शायद उससे बुरी पुलिस शायद ही आपको कोई दूसरी मिलती हो पूरे पाकिस्तान में। पंजाब पुलिस के ऊपर अक्सर तनकीद की जाती है, लेकिन अगर आप पंजाब पुलिस का भी सिंध पुलिस से मवाजना करेंगे तो वो पीछे रह जाएगी। इतनी इस कदर जो है वो करप्शन के आलम है सिंध पुलिस में। और बल्कि इस इशू के दौरान मैंने ये देखा कि जो बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के वजीर हैं ना, जो सूबाई वजीर हैं या जो वफाक में उनके बहुत अहम लोग हैं, वो भी बड़े बेबस हैं। बल्कि हम जब उनसे बात करते हैं कि आपके अपने नाक के नीचे ये आपकी साइंस सरकार, सिंध सरकार के नीचे आपकी पुलिस के ये हालात हैं, तो उल्टा वो हमसे बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि भाई ये सिंध पुलिस तो ये भी करती है और ये भी इनके मामलात हैं और कुछ जो है वो इनके जो करप्शन के हालात और वाकयात हैं। मुझे पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने ये तक बात कही है, जाहिर है मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती। उन्होंने मुझे कहा कि जो सिंध पुलिस के जो कारनामे हैं और जो उनकी करप्शन है उनका ऐसा कुछ मुझे पता चला है कि उनका कुछ हिस्सा, एक भारी भरकम हिस्सा बाकायदा सिंध गवर्नमेंट के कई लोगों को जाता है और इस वजह से सिंध हुकूमत के कई लोग उसके ऊपर चुप होकर और बिल्कुल अपने होठों को ताले लगाकर और जबान पे ताले लगाकर बैठे हुए हैं। बाकायदा तौर पर मैं फिर कहना चाहती हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम ओहदेदार ने ये वाली बात की। तो सिंध में और खासतौर पर कराची में जो बुरे हालात हैं वो हमारे सामने हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जब पंजाब से, लाहौर से, इस्लामाबाद से आप मवाजना करते हैं कराची का तो आप हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक ही मुल्क का हिस्सा है, बल्कि कराची हर एतबार से लाहौर और इस्लामाबाद से बड़ा शहर है, ज्यादा डेवलप्ड शहर है, ज्यादा एडवांस्ड शहर है। लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर हालात हैं, जो वहां सहूलियात हैं, मेन शारा फैसल के अलावा दूसरी कोई सड़क, इवन जो पॉश एरियाज हैं, चाहे वो बोट बेसन हो, क्लिफ्टन डिफेंस के एरियाज हो, वहां पर भी सड़कों के हालात ऐसे हैं कि जैसे आप किसी
छोटे से गांव में किसी कस्बे में आ गए हों। लगता ही नहीं है सड़कों की हालत को देख करके ये शहर का हिस्सा है। और जो इसके अलावा जो दरमियाने तबके के जो दूसरे इलाके हैं कराची में, उनकी तो फिर हालत आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो एक पता नहीं कोई रेड लाइन मंसूबा है, जो एक मास ट्रांजिट का एक मंसूबा बनाया जा रहा है कराची में, पिछले 2 साल से उसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके मध्य में पूरी सड़क जो है खोदी हुई है। किलोमीटर्स के ऊपर मीलों मील सड़क जो है वो उसकी वजह से खोदी हुई है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और वो पूरे जो हालात हैं वो जूं के तूं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब पीटीआई जो है, अब पीटीआई के लिए भी एक देखने वाली चीज होगी कि क्या पीटीआई अब ये सारे कराची के मामलात पर चुप रहेगी। क्या कराची के लिए, शहर कायद के लिए पीटीआई आवाज नहीं उठाएगी इस ट्रिप के दौरान, जो कि वजीर आला सुहेल आफरीदी कराची पहुंचे हैं? क्या कराची के लिए कोई इनकी तरफ से आवाज नहीं उठाई जाएगी? क्यों? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भाई हमें बड़ा वेलकम कर रही है, तो कहीं मुकाना हो जाए पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि हाँ जी, सिंध गवर्नमेंट ने हमें बड़ा अच्छा वेलकम किया, हमें अजरक भी पहनाई, हमें टोपी पहनाई, तो चले हम अब चुप हो जाएंगे, हम उनके जो गवर्नेंस वाले मामलात हैं हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये भी एक रीजन है। और कराची के ये हालात को देखते हुए ही कई, आपको पता है, कई लोग अब ये भी बात करने लग गए हैं कि जी कराची को तो अलग सूबे का स्टेटस देना चाहिए, कराची को सिंध का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है और पीपल्स पार्टी ने बार बार कराची को फेल किया है, कराची के अवाम को मायूस किया है। इवन जब मुर्तजा वहाब, जब से आपको पता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बने, तब से भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो कि नोटवर्दी हो या कोई बड़ी अहम कोई अचीवमेंट हो। तो क्या पीटीआई ये सारे इश्यूज के ऊपर आंखें बंद कर लेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अजरक पहना दी गई, उनको टोपी पहना दी गई? ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यही सारे पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस को लेकर उनके फेलियर्स हैं, जिस वजह से कई अब इंपॉर्टेंट लोग बार बार ये आवाजें उठा रहे हैं कि सिंध से अलग किया जाए कराची को और कोई सूबे का स्टेटस दिया जाए कराची को। ये वाली बातें कई लोग अब करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है अलीम खान साहब भी जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने भी कई मरतबा कराची की हालत के ऊपर अफसोस का इजहार किया है। एमक्यूएम की तरफ से भी एक बचाओ कराची बचाओ मुहिम शुरू की जा रही है कि जिसमें वो पीपल्स पार्टी को दरअसल आड़े हाथों लेना चाहते हैं। तो काफी कुछ हो रहा है। मतलब रिहाम खान साहिबा के आपने कई वीलॉग्स देखे होंगे, वो भी एक अचानक से मुतहरिक नजर आई हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि जी एनएफसी अवार्ड्स में जो उसका फॉर्मूला है या जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और उसका भी जो अक्सर जो दारो मदार है वो कराची में पसमानदगी को लेकर है, कराची में बैड गवर्नेंस को लेकर है। अब इसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी उनकी दुखती रग है। पीपल्स पार्टी कहते हैं आप कराची की बिल्कुल बात ना करें, बिल्कुल ये बात ना की जाए कि कराची को जो है उसके इख्तियारात हमसे वापस लिए जाएंगे या कुछ भी किया जाएगा, बल्कि कराची को हम 1 इंच भी जो है कराची के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर जो सिंध का रेवेन्यू है वो कराची से ही आता है। सो पीपल्स पार्टी के लिए भी ये दुखती रग है। अब देखना यह है कि इस रस्साकशी में, इस टग ऑफ वॉर में कौन जीतता है और कौन हारता है। पीपल्स पार्टी अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती है, जो कि अभी तक वो अपनी बातें मनवाती रही है हमेशा सिस्टम से और सिस्टम में अहम लोगों से, या फिर जो सिस्टम के दूसरी तरफ के लोग हैं जिसमें एमक्यूएम है, अलीम खान है, रेहाम खान है, या वो आवाजें हैं जो कि कहते हैं अलग सूबा बनाया जाए और कराची को जो है वो उसके अच्छी गवर्नेंस दी जाए, वो आवाजें वो कामयाब हो जाएंगी। अब यही देखना है कि होना क्या है या किसका पलड़ा जो है कौन जीतेगा इसमें। लेकिन इस वक्त अब ये भी एक हमारे लिए देखने वाली चीज है कि सुहेल आफरीदी ये जो बाग़े जिन्ना में ये जो जलसा कर रहे हैं कायद आज़म के मज़ार पर, संडे को वो जलसा है, देखते हैं कि अब वो कितने कामयाब होते हैं, कितने क्राउड पुलर होते हैं, कितने लोग उस जलसे में आते हैं। और ये भी देखते हैं कि उस अगर जलसा होता है, क्योंकि इजाजत तो दे दी है सिंध गवर्नमेंट ने, तो उस जलसे में सिंध के हुकूक के लिए और खास तौर पर कराची और जो सिंध के अर्बन एरियाज हैं, जिसमें कराची हैदराबाद खास तौर पर शामिल हैं, अर्बन जो सिंध है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी आवाज उठाते हैं, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है।